बताना था कि GS1 यूएस में जो है ये बारकोड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से आप बारकोड्स वगैरह ले सकते हैं। तो हम ये हर मुल्क की अलग होती है। यूरोप की अलग है, कनाडा की अलग है GS1 वेबसाइट। तो हम ज़्यादातर जो यूएस की वेबसाइट है वहाँ से एक तो सस्ते भी मिलते हैं बारकोड्स, और वहाँ के बारकोड्स पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो हम वहीं से ख़रीदते हैं। GS1US.org पे जाएंगे और फिर यहाँ पे लॉग इन करूँगा मैं अपने ईमेल और पासवर्ड से। तो आप यहाँ पे जब लॉग इन करते हैं तो आप अगर आपने ख़रीदे हुए हैं तो आपके बारकोड इसी लॉगिन में आते हैं। तो इधर मैं साइन इन करता हूँ। तो मैंने 100 बारकोड्स अभी ख़रीदे हुए हैं। ठीक है। तो अगर मैं ये एक्सेस यूएस डाटा हब में जाता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे बताता है कैपेसिटी मेरी 100 है, और 4 मैंने यूज़ कर लिए हैं, 10 प्री मार्केट में है, तो टोटल 14 यूज्ड हो चुके हैं, 86 अवेलेबल है मेरे पास। अभी अभी इन यूज़ और प्री मार्केट का फ़र्क ये होता है कि इन यूज़ का मतलब है कि इसने डिटेक्ट किया है कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं आप बेच रहे हैं ऑलरेडी। और जो प्री मार्केट है वो ये मतलब है कि आपने GS1 को बता दिया है उस प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन, मगर अभी तक GS1 ने डिटेक्ट नहीं किया कि आप कहीं पे बेच भी रहे हैं इस बारकोड का प्रोडक्ट के नहीं। तो रियलिटी ये है कि इन 14 में से 12 तो बिक रहे हैं अमेजोन पे, 2 मैंने अभी क्रिएट किए हैं, इसलिए अभी तक तो नहीं, प्री मार्केट ही है वो। ठीक है। तो अभी 86 और बारकोड्स में बना सकता हूँ फ्री। तो ये मैंने जो ख़रीदा हुआ है उसमें कंपनी प्रीफिक्स भी मिलता है साथ में। तो अगर मैं ये इसमें प्रोडक्ट की टैब में जाऊंगा तो इसमें इधर वो मुझे दिखाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट के साथ मैंने बारकोड लगाया हुआ है। बारकोड का नंबर, ये इसको जी टेन नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो अभी ये इसमें स्टेटस आ रहा है, ये 10 शो कर रहा है। मैं 25 के टेबल पे चला जाता हूँ। तो ये सारे बारकोड मेरे पास हैं। इनमें ये देखेंगे आपके 4 इन यूज़ हैं। तो ये मैंने खुद नहीं इसको स्टेटस चेंज किया, ये GS1 खुद ही डिटेक्ट करता है। अमेज़ोन पे अगर सेल वो लगी हुई है तो बाज़ दफ़ा वो खुद ही अपडेट हो जाता है कि ये इन यूज़ में चले गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इन यूज़ में जब चला जाता है ना कोई चीज़, तो इसको चेंज नहीं कर सकते आप। अगर मैं इसको एडिट करूंगा ना, एडिट प्रोडक्ट, तो वो मुझे वार्निंग्स वगैरह देगा, और ये काफ़ी ख़तरनाक भी होता है क्योंकि आप क्या, ये इन यूज़ में है प्रोडक्ट। ठीक है। तो अभी हम एक प्रोडक्ट को बारकोड असाइन करेंगे, एक नए प्रोडक्ट को। मैंने आज ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इस तरह का बना लिया हुआ है। इसका नाम है ग्लिटर डॉट बैंगल्स, और ये है फ्लेमिंगो पिंक कलर। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है बारकोड में कि हर कलर और हर साइज को अलग से बारकोड मिलता है। तो मतलब कि हर वेरिएशन को अलग से बारकोड मिलेगा। मैंने ये गलती कर ली इसको बनाते हुए। अभी ये प्री मार्केट में है इसलिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि ये फ्लेमिंगो पिंक कलर तो असाइन कर दिया, साइज नहीं असाइन किया। तो एडिट प्रोडक्ट में जाऊंगा, फ्लेमिंगो पिंक और साइज 2.4, बल्कि ये साइज लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लेमिंगो पिंक 2.4 लिख दिया। ठीक है। हमारे पास 3 साइज हैं, 2.4 है, 2.6 है और 2.8 है। तो ये, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये तो अभी मैंने बताया आपको कैसे चेंज किया। ठीक है। अभी मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊँगा, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा ग्लिटर डॉट बैंगल्स, और फिर इसमें ब्रांड नेम GTA देसी स्टोर आ जाएगा आपका, और इंडस्ट्री जनरल SKU आपका ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है। मैंने इनके लिए जो स्टॉक कीपिंग यूनिट रखा हुआ है वो, असल में एक और खोल लेते हैं क्योंकि मैंने साइड में इसको भी देखना है कि मैंने इसका क्या रखा है। तो इसका जो SKU है वो 400 रखा है मैंने, GDS 400। ठीक है। तो इसका मैं GDS 400 नहीं रख सकता, इसका 401 रखूँगा। ठीक है। पैकेजिंग लेवल ईच, परचेजेबल बाय कंज्यूमर, बाकी ये नहीं। तो ये वेरिएबल मेजर क्या हो रहा है? Variable measured trade items have at least one characteristics that varies, such as weight, number of items contained.
A product that has different sizes such as jars of sauce in 10, 20 and 30 ounces is not a variable measure. मतलब कि इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो वो ये है कि मीट प्रोडक्ट्स या कुछ चीज़ें आप पर पाउंड बेच रहे हैं उसके लिए आप ये वेरिएबल मेजर कर सकते हैं। तो ग्लिटर डॉट बैंगल्स ये सारा कुछ हो गया, ये बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमने उसको दे दी है। अब वो पूछ रहा है कि इसको G10 असाइन मैं करूं या आप खुद चूज करोगे। तो आप कर लो लेट अस असाइन योर G10, मतलब कि खुद ही तुम कर दो। तो उसने ये G10 नंबर असाइन कर दिया इसको। ठीक है, तो आखिरी डिजिट जो है वो चेक डिजिट होता है, उसको इग्नोर करना है। और ये जो 14 जो नंबर है ये मुझे असाइन हुआ है इस प्रोडक्ट को। तो बाकी सारा जो है वो कंपनी प्रीफिक्स है मेरा, मैंने 100 खरीदे थे इसलिए ये फिक्स होगा हर प्रोडक्ट का, और ये चेंज होगा। और चेक सम ये आखिरी डिजिट ये चेकिंग के लिए होता है, ये चेंज होगा। तो ये 14 नंबर प्रोडक्ट है, मैं अभी आपको बताता हूँ मैं 14 का मतलब क्या है इसमें। अब ये एक दफ़ा असाइन हो जाए ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्री मार्केट रिकॉर्ड विल चेंज स्टेटस प्री मार्केट, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। तो अब ये ड्राफ्ट में था, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मगर जब प्री मार्केट हो जाता है तो कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप। अब मैंने इसको असाइन कर लिया। इमेज यूआरएल अगर आप इमेज देना चाहते हैं, उसका ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ये है कि आप ये इसमें जाके लिस्ट में देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है किस क्लासिफिकेशन में आती है। अपैरल में है, अपैरल मतलब क्लोथ्स वगैरह हैं, ये कुछ इस तरह की क्लासिफिकेशन आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको खाली छोड़ो। तो काउंट ये है कि कितने हैं, एक के अंदर कितने हैं, तो मैं 18 करता हूँ क्योंकि 18 चूड़ियाँ हैं। तो काउंट 18 कर देंगे। ठीक है, अब वो ग्रेटर डॉट बैंक में मैंने एक गलती कर ली कि नाम में मैंने कुछ ना वो साइज लिखा है और ना ही वो कलर लिखा है। तो ये टारगेट मार्केट एक तो अमेरिका ऐड हुआ हुआ है, एक कनाडा भी ऐड कर लेंगे इसमें। और ये सारा कुछ आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेज में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट लिख सकते हैं आप। तो सेव एंड कंटिन्यू में मैं जाऊंगा। फिर इसकी हाइट जो है वो 7.5 है, विड्थ 7.5 है क्योंकि सर्कल है तो डायमीटर 7.5 है। और इसकी डेप्थ जो है 5.5 है और ये सेंटीमीटर्स में है। और इसका वेट जो है वो 52 है, नेट ग्रॉस 62 है। अब ये नेट और ग्रॉस वेट जो ये कैलकुलेट, ये पहले मैं डायमेंशंस के बारे में बता दूं कि ये मैंने स्केल लेके वो चूड़ियों के डब्बे को नापा है। तो उस 7.5 सेंटीमीटर वेट, 7.5 सेंटीमीटर हाइट और उसकी डेप्थ 5.5 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, और इसका जो वेट है वो मैंने वेट मशीन लेके पहले डब्बे के साथ उसका वेट किया, उसको कहते हैं ग्रॉस, मतलब टोटल। और नेट जो है वो आइटम का क्या साइज है पैकेजिंग के बगैर, तो मैंने चूड़ियाँ निकाल के डब्बे में से उसके ऊपर रखे वेट के ऊपर, उसने बताया 52 ग्राम्स है। तो वो ये 10 ग्राम का डब्बा है। ठीक है, तो ये असल में इसका मतलब है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसमें क्योंकि मैंने गलती कर ली, मैंने इसको नाम वगैरह ग्लिटर डॉट बैंगल्स और इसमें फ्लेमिंगो पिंक, और साइज जो है 2.6। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ये साइज 2.6 का हो गया। इसी तरह मैं हर साइज का और हर कलर का मैं बनाता रहूंगा। और फिर मेरे बारकोड ये देखें, अब मैंने क्या बताया था ये 14 के बारे में, कि ये असल में क्योंकि मैंने 100 खरीदे में आखिरी डिजिट को इग्नोर करना होता है क्योंकि वो चेक सम होता है। तो ये वाला जो नंबर है ये मेरा बताता है कि कितने प्रोडक्ट है, और ये मेरा कंपनी इसको इसको कहते हैं कंपनी प्रीफिक्स। कंपनी प्रीफिक्स ये मेरे सारे बारकोड्स का ये नंबर सेम होगा। और जो ये नंबर है ये हर प्रोडक्ट के लिए बदलेगा। और आखिरी जो डिजिट है उसको तकरीबन इग्नोर ही करें, वो चेक सम है, वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। तो अगर मैं अब ये 25 में जाता हूँ ताकि सारे प्रोडक्ट शो हों। ये देखिए, ये मेरा पहला प्रोडक्ट था और इसका नंबर इन्होंने पहला प्रीफिक्स के बाद 00 दिया, फिर 01 दिया, फिर 02 दिया, 03 दिया, 4 5 6 7 8, इसी तरह। इसलिए लेटेस्ट जो अभी मेरा प्रोडक्ट है उसको 14 दिया उन्होंने नंबर। तो टोटल मेरे 15 प्रोडक्ट हो गए ये 00 वाले को मिला के। तो इसीलिए ये मुझे पता है कि मुझे जो मैंने 100 का पैक खरीदा था ना, तो ये नंबर यहाँ तक सेम रहेगा और ये 99 तक जाएगा। उतने तक मेरे पास कैपेसिटी है। तो एक कलर और एक साइज के लिए एक बारकोड लगेगा, तो इसीलिए फ्लेमिंगो पिंक का 3 बारकोड लगेंगे। और अगर आपके पास 8 कलर है
तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 साइजेस, 24 बारकोड्स आपको चाहिए। तो 100 का जो पैक है वो मुझे $60 का पड़ा है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 7, इसका मतलब $168 जो है सिर्फ तो सिर्फ वो उसके बार कोड के हैं। तो ये भी आपने हिसाब लगाना होता है कि वर्थ इट है इतनी वैरायटी रखने के कि नहीं। फिलहाल तो मैं एक और दोबारा से प्रोडक्ट ऐड करूंगा, बाकी सारे ऐड करूंगा। तो इसी तरह करते हैं सारे प्रोडक्ट्स, ये GS1 में ऐड करना है। तो असल में हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमेज़ोन में जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल का बता देता हूँ इसका। ये जब आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं अमेज़ोन पे, तो वो आपसे वाइटल इंफॉर्मेशन में आपसे प्रोडक्ट का आईडी मांगता है, ठीक है। और ये जीटिन नंबर इसको कहते हैं, और ये चेंज नहीं हो सकता। ये देखें ना, अभी डिसेबल्ड है, लॉक है, ताला लगा हुआ। दिस फील्ड कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज सबमिटेड, ठीक है। तो ये मतलब कि ये बदल नहीं सकते आप। और ये उनको चाहिए ज़रूर होता है, स्टार लगा हुआ ना, इसका मतलब रिक्वायर्ड है ये। तो ये इसके बगैर आप अमेज़ोन पे लिस्टिंग नहीं कर सकते। इसीलिए हम GS1 से ये नंबर असाइन करवाया हमने। फिर ये नंबर हम कॉपी करके अमेज़ोन पे जब डालेंगे तो वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट कर देगा। तो असल मकसद अमेज़ोन पे डालने का था और उसको बारकोड इसीलिए चाहिए था।